हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक्निकल फायर 101। आज मैं आपको किचन वुड फायर सप्रेशन सिस्टम क्या होता है उसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फायर सेफ्टी सिस्टम के बारे में जो होटल, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट, कैंटीन और कमर्शियल किचन में आग लगने की स्थिति में जान और करोड़ों की संपत्ति बचा सकता है। इस सिस्टम का नाम है किचन वुड फायर सप्रेशन सिस्टम। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी होटल के किचन में डीप फ्रायर, गैस रेंज या ग्रिल में अचानक तेल में आग लग जाए तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाता है? क्या सामान्य पानी या एबीसी फायर एक्सटिंग्विशर ऐसी आग बुझा सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस आग को बुझाने के लिए स्पेशली किचन वुड फायर सप्रेशन सिस्टम को डिजाइन किया हुआ है। वो कुछ ही सेकंड में आग को कंट्रोल कर देता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किचन वुड फायर सप्रेशन सिस्टम क्या है, यह कैसे काम करता है, इसके मुख्य पार्ट्स कौन से हैं, वेट केमिकल एजेंट क्या होता है, सपोनिफिकेशन क्या है, एनएफपीए और यूएल 300 स्टैंडर्ड्स क्या है, इसके फायदे क्या है और मेंटेनेंस कैसे की जाती है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह जानकारी फायर सेफ्टी फील्ड के स्टूडेंट्स, टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और रेस्टोरेंट्स ओनर्स सभी के लिए महत्वपूर्ण है। किचन वुड फायर सप्रेशन सिस्टम क्या है? किचन वुड फायर सप्रेशन सिस्टम एक विशेष प्रकार का ऑटोमेटिक फायर प्रोटेक्शन सिस्टम है जो कमर्शियल किचन में लगने वाले ऑयल और ग्रीस फायर को बुझाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सिस्टम किचन के ऊपर लगे एग्जॉस्ट, फूड डक्ट और कुकिंग अप्लायंस जैसे कि डीप फैट फ्रायर हो गया, कोक हो गया, 4 बॉयलर्स हो गया, गैस रेंज है, ग्रिल है, ओवन है, बर्नर है, इन सभी अप्लायंसेस को फायर प्रोटेक्शन प्रदान करता है। इसका मुख्य काम है आग को शुरुआती स्टेज में डिटेक्ट करके तुरंत सप्रेस करना, ताकि आग पूरे किचन या बिल्डिंग में न फैल सके। कमर्शियल किचन में आग का खतरा क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि कमर्शियल किचन में लगातार हाई टेम्परेचर, ओपन फ्लेम, कुकिंग ऑयल, ग्रीस, वेपर मौजूद रहते हैं। जब तेल बहुत ज्यादा गर्म होता है तो उसमें आग लग सकती है। यह आग हुड और डक्ट के अंदर जमा ग्रीस तक पहुंचकर तेजी से फैल सकती है। इसीलिए कमर्शियल किचन में सामान्य फायर एक्सटिंग्विशर पर्याप्त नहीं माना जाता और विशेष किचन सप्रेशन सिस्टम लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, किचन वुड फायर सप्रेशन सिस्टम के मुख्य पार्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला पार्ट है वेट केमिकल सिलेंडर। इस सिलेंडर में विशेष वेट केमिकल एजेंट भरा होता है। यही एजेंट आग बुझाने का काम करता है। दूसरा जो है डिटेक्शन सिस्टम। तो डिटेक्शन सिस्टम में जो किचन वुड फायर सप्रेशन सिस्टम है उसमें फ्यूजिबल लिंक लगी होती है जो हीट टेम्परेचर पे काम करती है। तो फ्यूजिबल लिंक के भी कुछ प्रकार है टेम्परेचर की रेटिंग के हिसाब से। फर्स्ट वाला जो है 74 डिग्री सेल्सियस वाला है जो लो हीट कुकिंग इक्विपमेंट पे काम करता है। सेकेंड जो है वो स्टैंडर्ड वाला है, स्टैंडर्ड फॉर मोस्ट किचन वुड सप्रेशन सिस्टम में। उसका जो रेटिंग है 100 डिग्री सेल्सियस है। और जो 138 डिग्री सेल्सियस वाला है वो हाई हीट कुकिंग जो रेस्टोरेंट एरिया है जहाँ पे ओक्स है, 4 बॉयलर्स है, फायर्स है, इनका यूज हो रहा है, वहां पे रिकमेंड होता है 138 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाला ही विजिबल लिंक को लगाया जाता है। इसके बाद में होता है 182 डिग्री सेल्सियस वाला जो एक्स्ट्रा हाई हीट है, जहाँ पे बहुत हैवी ग्रीस है, जहाँ पे ज्यादा एकदम ही हॉट मतलब एरिया है, तो वहां पे 182 डिग्री सेल्सियस वाला फिजिबल लिंक का इस्तेमाल किया जाता है। पर मोस्ट अगर हम कॉमन अगर यूज देखेंगे तो 138 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेटिंग वाला फिजिबल लिंक जो है रेस्टोरेंट्स में, फूड कोर्ट्स में यूज होता है। तो तीसरा जो है हमारा कंपोनेंट जो है किचन और बाथरूम सिस्टम का जो पार्ट है, तीसरा डिस्चार्ज नोजल्स। तो ये नोजल्स हुड, डक्ट और कुकिंग अप्लायंस के ऊपर लगाए जाते हैं। एक्टिवेशन के बाद यही से वेट केमिकल बाहर निकलता है। चौथा जो है हमारा मैनुअल कॉल पॉइंट। अगर किसी कारण से ऑटोमेटिक सिस्टम एक्टिवेट न हो तो व्यक्ति मैनुअल पुल स्टेशन खींच कर उसको चालू कर सकता है। ठीक है।
पांचवा जो है गैस शट ऑफ वाल्व, आग लगते ही गैस सप्लाई स्वतः बंद हो जाती है, इससे आग और फ्यूल नहीं मिलता। इसके बाद में है इलेक्ट्रिकल शट ऑफ। तो इलेक्ट्रिकल शट ऑफ बोल तो क्या होता है, कुछ सिस्टम में ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की पावर सप्लाई भी बंद हो जाती है। जैसे ही हमारा किचन हुड सेपरेशन सिस्टम एक्टिवेट होता है तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो जाती है। सातवां जो पार्ट है इसका कंट्रोल मैकेनिज्म, यह पूरे सिस्टम को ऑपरेट और मॉनिटर करता है। किचन हुड फायर सेपरेशन सिस्टम कैसे काम करता है? अभी मान लीजिए डीप फ्रायर में तेल की वजह से आग लग जाती है, तो हीट बढ़ने पर फ्यूजिबल लिंक पिघल जाता है। जैसे उसको 130 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलेगा या उससे भी कम रेटिंग वाला अगर आपने फ्यूजिबल लिंक लगाया है तो उस टेम्परेचर की रेटिंग अगर उसको उतनी हीट मिल जाती है तो फ्यूजिबल लिंक पिघल जाता है। उसके बाद में क्या होता है, सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, गैस और इलेक्ट्रिकल सप्लाई बंद हो जाती है, नोजल के माध्यम से वेट केमिकल एजेंट फायर एरिया पर डिस्चार्ज होता है, केमिकल आग को बुझाता है और ऑयल को ठंडा करता है, और रीइग्निशन यानी दोबारा आग लगने की संभावना भी कम हो जाती है। तो फ्रेंड अभी ये आपके सामने कुछ वीडियो दिखाई दे रही है, फायर सेपरेशन सिस्टम को मैनुअल में फुल स्टेशन से फुल करके कैसे एक्टिवेट किया जाता है और कैसे जो नोजल्स है उससे वाटर का कैसे स्प्रे होता है, ये आप इस वीडियो में देख सकते हो। तो देखिए कि किस प्रकार से जो है हमारी फायर सेपरेशन सिस्टम जो है काम करती है। तो वेट केमिकल के बारे में हम जानेंगे, वेट केमिकल एजेंट क्या होता है। किचन फायर सेपरेशन सिस्टम में सामान्य पानी का उपयोग नहीं किया जाता, इसमें पोटेशियम बेस्ड वेट केमिकल एजेंट उपयोग होता है। यह विशेष रूप से कुकिंग ऑयल और ग्रीस फायर के लिए बनाया जाता है। तो हम जानेंगे सपोनिफिकेशन क्या है। यह किचन फायर सेपरेशन सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जब वेट केमिकल जलते हुए तेल पर गिरता है तो वह तेल के साथ केमिकल रिएक्शन करता है, इस प्रक्रिया को सपोनिफिकेशन कहा जाता है। इस रिएक्शन से सोप जैसी फोम लेयर बनती है। यह फोम ऑक्सीजन को रोकती है, ऑयल को ठंडा करती है, आग को बुझाती है, दोबारा आग लगने से बचाती है। यही कारण है कि वेट केमिकल सिस्टम किचन फायर के लिए सबसे प्रभावी माना जाता है। किचन फायर पर पानी क्यों नहीं डालना चाहिए? बहुत से लोग सोचते हैं कि आग लगी है तो पानी डाल दो, लेकिन ग्रीस फायर पर पानी डालना बेहद खतरनाक होता है। जब पानी गर्म तेल के संपर्क में आता है तो वह तुरंत भाप बनता है और जलता हुआ तेल चारों ओर फैल जाता है। इससे आग कई गुना बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स अभी हम जानेंगे यूएल 300 क्या होता है। तो यूएल 300 एक राष्ट्रीय तो यूएल 300 एक अंतरराष्ट्रीय सेफ्टी स्टैंडर्ड है। यह कमर्शियल किचन फायर सेपरेशन सिस्टम की टेस्टिंग और परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स निर्धारित करता है। आज के समय में अधिकांश आधुनिक किचन सेपरेशन सिस्टम यूएल 300 कंप्लाइंट होते हैं। अब हम जानेंगे एनएफपीए के बारे में, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड बनाए हैं किचन वुड फायर सेपरेशन सिस्टम के लिए, जो है एनएफपीए 96 और एनएफपीए 17 है। तो एनएफपीए 96 क्या है? कमर्शियल किचन वेंटिलेशन, वुड डक्ट और फायर प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट्स बताता है। और एनएफपीए 17 ए वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम्स की डिजाइन, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स बताता है। तो दोस्तों किचन हुड फायर सप्रेशन सिस्टम के कुछ फायदे हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन करता है, इंस्टेंट फायर सप्रेस करता है, गैस सप्लाई शट ऑफ करता है, प्रॉपर्टी डैमेज कम करता है, बिजनेस डाउन टाइम कम करता है, स्टाफ और कस्टमर्स की सुरक्षा बढ़ाता है, फायर कोड्स और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है, इंश्योरेंस कंप्लायंस में मदद करता है। तो इसका मेंटेनेंस करना भी जरूरी है। तो क्यों जरूरी है? कोई भी फायर प्रोटेक्शन सिस्टम तभी काम करेगा जब उसकी समय समय पर मेंटेनेंस हो। नियमित रूप से जांच करनी चाहिए, जैसे कि सिलेंडर का प्रेशर हो गया, फ्यूजिबल लिंक्स हो गए, नोजल्स हो गए, पाइपिंग हो गई, मैनुअल कूल स्टेशन हो गया, गैस शट ऑफ सिस्टम हो गया। ग्रीस जमा होने से नोजल्स ब्लॉक हो सकते हैं और सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो इसलिए हमें हमेशा मेंटेनेंस करते रहना चाहिए। तो दोस्तों किचन हुड फायर सप्रेशन सिस्टम केवल एक फायर फाइटिंग इक्विपमेंट नहीं है, बल्कि कमर्शियल किचन की सबसे महत्वपूर्ण सेफ्टी लाइन है। यह कुछ ही सेकंड में आग को डिटेक्ट करके
सप्रेस कर सकता है, गैस सप्लाई बंद कर सकता है और बड़े हादसे को रोक सकता है। यदि आप फायर सेफ्टी इंडस्ट्री में काम करते हैं या किसी से रेस्टोरेंट, होटल, क्लाउड किचन या फूड कोर्ट का संचालन करते हैं, तो किचन हुड फायर सप्रेशन सिस्टम की सही जानकारी और मेंटेनेंस बेहद आवश्यक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फायर सेफ्टी, फायर अलार्म, फायर फाइटिंग और सप्रेशन सिस्टम से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।